नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा चुनाव में, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन आज प्रचार प्रसार करने के लिए आई है। और मीरापुर का चुनावी माहौल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत गर्म हो चुका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आए और उन्होंने कहा कि बारूद के ढेर पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर सुलगता था, हथियारों का जखीरा जिनके यहाँ से मिलता था, आज उन्हीं को प्रत्याशी बनाकर उन्हीं के परिवार से यहाँ सौंप दिया। सबसे पहले तो मैं उसी बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए, बहुत आसान होता है बयानबाजी में कोई भी आरोप लगाना। अगर ऐसे कोई हालात थे, ऐसे आरोप हैं, तो सरकार भी उनकी है और 10 साल से चल रही है। अगर कुछ न्यायालय को ऐसा लगा होता, इन बातों में कोई सच्चाई होती, तो कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। अच्छा, माहौल कैसा देख रहे हैं आप? पहली चीज़ आप ये। माहौल बहुत अच्छा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रदर्शन हमारी पार्टी ने 2024 लोकसभा के चुनाव में दिखाया था, उसे दोहराने का काम करेंगे। और ये ट्रेलर है 27 का, और हमें पूरी उम्मीद है पार्टी जीतेगी। अच्छा, बंटवारे कह रहे हैं कि जो बटेंगे तो कटेंगे। अब दरअसल 4 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी है, एक नॉन मुस्लिम प्रत्याशी एनडीए ने उतारा। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जहां आप खड़े हैं यहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, ये किस तरह से आप, क्योंकि समीकरण आपके पास क्या है जीत को लेकर? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बहुत सी पार्टियां हैं और सब अपने अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं, लड़ाती हैं चुनाव। लेकिन हमारी जो पार्टी है उसकी नीति सबके सामने है, उसका कार्यकाल लोगों ने देखा हुआ है, और लोगों को उम्मीद है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगी। तो हमारी जो जनता है वो सभी प्रत्याशियों को देख रही है, परख रही है, और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो लोग वोट देंगे। तो हमें जनता की सोच पे, उनकी सूझबूझ पे पूरा भरोसा है, और हमें पूरी उम्मीद है यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत कर निकलेगी। आर्टिकल 370 को लेकर भी जो है बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्योंकि वहाँ सरकार में सहयोगी है और प्रस्ताव की बात हो रही है, प्रस्ताव भेजा गया है, क्या आपका स्टैंड है उस पर? देखिए, हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में फुल स्टेटहुड होना चाहिए, और हम उमर अब्दुल्ला जी जो अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव के लिए मांग उठाई है, और हम उनके साथ हैं। आरक्षण की बात होती है, मुस्लिमों के हक की बात होती है, माइनॉरिटी के हक की बात होती है, लेकिन क्या लगता है सरकार में यहाँ इन सब चीज़ों की अनदेखी? बिल्कुल, लगातार इन सब चीज़ों की अनदेखी हो रही है। समाज बहुत पिछड़ गया है, और भाजपा का कोई योजना भाजपा की नहीं है किसी भी वर्ग के लिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, किसी भी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के पास कोई योजना नहीं है। लगातार वो हमारे संविधान को नज़रअंदाज करने का काम करते हैं। तो ऐसी सरकार जो संविधान का भी मान सम्मान नहीं कर रही, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ प्रचार कर रहे हैं तो वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास एक वर्ग का वोट तो है, लेकिन एक वर्ग से जीत तो हासिल होगी नहीं। और बुलडोजर पर भी जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए है। इन सब पर क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुलडोज़र के बारे में हमारी पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं बुलडोज़र के खिलाफ। और देखिए, ये बात कि हमारी पार्टी ने अभी पीडीए के नारे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, और परिणाम आप सबके सामने है। 37 सीटें जो कभी आज से पहले हमारी पार्टी को नहीं मिली थी, वो मिली। ये सबूत है कि पूरा समाज, हर वर्ग का समाज, हर समाज हमारे साथ है। तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुंबुल जी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आपके परिवार को लेकर कहा, उस पर क्या जवाब आप देना चाहेंगे? हथियारों का जखीरा आपके यहाँ से मिला, बारूद के ढेर पर मुजफ्फरनगर, मतलब ये भी कहा कि कादिर राना जो है वो सरगना रहे दंगे के। देखिए, ये तो बेबुनियादी चीजें हैं। जो लोग बाग बौखलाए हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। ये आरोप तो झूठे हैं। क्या जवाब क्या देना चाहेंगे ऐसी चीज़ों? ये बेबुनियादी ही चीजें हैं जो वो बोल रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इकरा हसन भी थी और सुंबुल राणा, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आरोपों पर सीधा जवाब दिया है और मीरापुर में जीत का दावा करती हुई दिखाई दी है। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मीरापुर विधानसभा सीट।